अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनके लिए क्या है, मीम्स बनेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई। और देखें, मैं अंदर था, बाहर जितने उलमा बोलते थे किस तरह अपनी मिट्टी पलीद करवा रहे थे। आए हाय हाय हाय। वो मिर्जा जेल भी, बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब, जिसको मैं जन्नमी कहता हूं, मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो, मैं ला के हाथी च पड़ा चढ़नी ने तुहाडी इज्जतां। उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है। तुम्हारे वो बुजुर्ग जो निगाह मार के मुरीदों को जला दिया करते थे, आज हमारे एक नारे नहीं, उन्हें जहां थे वहीं पे ही पहुंचा दिया है। हाँ जी, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। इसने 2 साल पहले मुझे चैलेंज दिया था वीडियो में, डॉक्टर अशरफ जलाली ने, कि तुझे जिस बात के ऊपर मान है ना इंजीनियर, तू वीडियो बना उसके ऊपर, मैं जवाब दूंगा। आज 2 साल हो गए, जवाब नहीं आया। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला, ठीक है जी, उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर यह कहा कि वो इस तरह कहते हैं। यहूद ने कहा, जो यहूदिया ने किया था, फिर मेरे खाते से क्यों पाता? कितने जाहिल लगे। हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए। सीधे 295C वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या बोला तुमने? उसको सजाए मौत दी जाए, कि सजाए मौत दिलवाई जाए। मौत मैं तुम्हारे पिछले अगले दे दी थी इल्मी तौर पे। बात तो सही है। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? नहीं। इधरों भाई तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। बाकी जिन लोगों की आपने बात की है, हम उन्हें 100% गलत समझते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ पे उन्हें भी रहने का हक है। उनको आपने दुनिया से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए? देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यहां तो लोग कह रहे हैं सुन्नी शिया का निकाह नहीं होता, अल्लाह ताला तो आपको क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत दे रहा है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। फिर आपको पता है, जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक। जरा ये वीडियो देखिएगा। सवाल है कि कहते हैं कि ईसाई का जूठा खा लो, यानी ईसाई के साथ बैठ के खा लो, मगर शिया के साथ ना खाओ। हाँ, क्या शिया के साथ रिश्तेदारी जायज है? किस तरह जग ने अंधा कर रखा कि वो जो रसूला को मानता ही नहीं, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, उस ईसाई के साथ खा लो जो हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करता। सिर्फ आपसे उसका ज़हन मुख्तलिफ है, आप उस बेचारे को कहते हैं उसका ना खाओ। म्यूजिक। सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने, और उनके आलाकार बने हुए थे वहाबी, गले फाड़ने वाले। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। मिर्जा जेहलमी साहब का कल एक बयान सामने आया, अच्छा, जिसने पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा कर दी है। वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं। क्या बोला तूने? ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। हाँ, पकड़ा गया। उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज़अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पे नहीं लगता। बात तो सही है। इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। अच्छा,
बस अब कायम रहना है। और अगर आप में से कोई ये कहेगा उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा होगा। ठीक है जी। और ईसाइयों के ऊपर तौहीन रिसालत के मुकदमे होते हैं इन्हीं वजूहात पे। और ये एक मिनट, और ईसाइयों के ऊपर तौहीन रिसालत के मुकदमे होते हैं इन्हीं वजूहात पे। और तो मौलवी दी अकल पूरी जी होंदी है। इधर आओ भाई, तुहानू असल मसला दसने की है। ए वे कहानी। So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9, verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, और इसमें जो फूंके मारता ना उसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ, कोई सरफिर आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादत गाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा। आपके खिलाफ बात कर दी भाई, जिन्होंने खिलाफ गल की थी वो साडा बैग गल कर लेंगे। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा। इधर आओ भाई, तुहानू असल मसला दसने की है। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। जब कभी नॉन मुस्लिम्स पे, खुसूसन क्रिश्चियंस के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, इवन कादियानियों के ऊपर बुरा वक्त आता है परसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। अकीदे का इख्तिलाफ अपनी जगह रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए जरा ये वीडियो देखिए। कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो ये दुनिया में मानता हो, क्रिश्चियन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड ट्रू प्रॉफिट? ट्रू प्रॉफिट बहुत से मानते हैं। रियली? यू एक्चुअली थिंक दैट दे स्टिल क्रिश्चियंस? आई नो दैट। अच्छा, कोई एक फिरका है जो मानता है, तो बाकी का सारा फिरका नहीं मानता ना। वो आप मीम जरूर देखें ओल्ड्स आर नथिंग के ऊपर। जरा ये वीडियो देखिएगा। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल जिना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। क्या जो यहूदी कहते हैं ना, वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, लेकिन उन्होंने इनकी मंजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर सरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या आप कर रहे हैं। बात तो सही है। जरा ये वीडियो देखिए। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। क्या हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। म्यूजिक लो सामो, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब रही हमारी नजर आती कौंसल। इस्लाम भी मैं साथ नहीं बोलना चाहता, इस्लाम की बदनामी इन्होंने बहुत कराई है। ये मामला आ गया इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में जी। मौलाना रागिब नईमी साहब बैठे थे, उसमें हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब बैठे थे फैसलाबाद से। पता नहीं केड़ा डंगर सी सामने। वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे, वहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कहते। Here I come. वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कहते। पकड़ लिया साड़ू। तू समझा? उन्होंने अपना माइंड पहले से तय किया हुआ था कि इसके बारे में हमें क्या राय देनी है, और पहले इन्होंने बता दिया कि जो हमारा मौक़िफ़ है मिर्जा कादरी लानती के बारे में, वही मौक़िफ़ हमारा एंजल मिर्जा के बारे में। अब आपको पता चल गया, इनके सबके चेहरों के निकाब उतर रहे हैं। लेकिन इस फैसले को मजीद मशकूक उन्होंने इस रीजन से कर दिया। आप उसका सेकंड पैराग्राफ देखें, जब वो ये कहते हैं शरीय असूल ये है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ इस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तनबीह वगैरह। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। ठीक है जी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या कर रहे थे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से सवाल पूछा गया और वो टीच ही तो कर रहे थे। तो मौलवी की अकल पूरी जी होती है। फिर उन्होंने कहा कि जी हम क्रिश्चियन जो है वो बरादरी को जो है वो रेफर करेंगे। अच्छा, अगर आपने मसीह बरादरी को भेजना था और उनकी राय लेनी थी, तो फिर आपने फैसला किस बुनियाद पर लिया? आपकी सारी रिपोर्ट मशकूक हो गई है ना। टोनते नहीं हो किधर है। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी से शराब बरामद होने पर मौलाना ताहिर अशरफी को हिरासत में ले लिया। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा, उसकी इज्जत, उनके उलमा की इज्जत पब्लिक की नजर में यह है, तो बाकी उलमा तो शाही कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ। तो उनकी
जिल्लत में मजीद इजाफे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। जिस तरह जब ये लोग सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे और मजीद बंदे के बैठने की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती। ला दो ये वीडियो। क्यों नहीं? लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2। 30 लाख जिस बंदे के स्टूडेंट्स अपेरेंटली हों, अच्छा, और पूरे पाकिस्तान से 30 बंदा भी उसके लिए ना निकले, आई डाउट इट। यार मुझे अरेस्ट कर लो ना, मेरे लिए 1000-2000 बंदा निकलेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, हाँ, जवाब देंगे तुझे। हाँ भाई, आगे स्वाद। और हमारे स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिला रहे थे कि जी ये मिलियंस की तादाद में क्यों नहीं निकले, जाके छुड़ा के ले आते। एक गया था मर्दे मुजाहिद हाफिज ताहिर यूबी, छुड़ा के ले आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਆਂ। जली ना, तेरी भी जली ना। कि आज आप भी बन जे, तो मुंह भी बन जे, एकेडमी भी बन जे, चैनल भी बन जे। इधर बेटे, अब साहब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कायदा तौर पर टीएलपी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो शख्स मूछों पे ताव दे के मुझे मदार पाकिस्तान बुलाता था, अल मारूफ भगोड़े पीर साहब। करदन टीएलपी के पीर जहीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। म्यूजिक लो सामो। उसके लिए कोई निकला, एक शीशा भी कोई टूटा है उसके हक में, कोई रोड ब्लॉक हुई है। और हमारे स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिला रहे थे कि हमने इल्मी तरीके से अपना मुकदमा लड़ना था। और देखें, हर तरफ से आवाज उठी, चाहे उलमाए किराम हो, जो बंद तो एज ए मक्ता फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। सलूट है उनको, अहले तशय्यो को सलूट है। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं था। और धमकियां लगा रहे थे जी, हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी। हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी, वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी।